अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। और ये वीडियो के अंदर जो ओवैसी के छोटे भाई को जो मुस्कुराते हुए देख रहे हो, ये हैदराबाद के दक्कन मेडिकल कॉलेज का 40 साल मुकम्मल होने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने करवाया था मुशायरा प्रोग्राम। वहां पर ओवैसी के छोटे भाई के सामने जो वहां पर शेर और शायरी कर रहे थे, उन्होंने कहा हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हंसने लगे और वहां पर क्या कुछ बोले पूरा बयान आप लोगों को और मुशायरा का प्रोग्राम आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें। और अगली जो बात मैंने की, आनंद उसका लें। और मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव पे जबरदस्ती भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ओहो क्या बात है भाई, देखो अकबर साहब हंस रहे हैं सारे विधायक। शाम को जिसको चोर कहकर जेल में डालने की धमकी देते हैं, सुबह उसको माला पहना करके बीजेपी में दे देते हैं। ओह भाई, वो चोर भ्रष्ट आदमी उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। अच्छा जी, एक अंतिम रचना डेट जी जी स्वागत। हिंदी है लेकिन दक्कनी वाले लोग समझ जाएंगे ऐसे खास बात। मैं इसका टाइटल पढ़ता हूँ, उसी से आप समझ जाएंगे क्या बात जी। रचना का शीर्षक है मन की बात। अच्छा जी, सुनिएगा पूरा। ये तो सब समझ जाएंगे। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। सही बात है। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। ओह अकबर साहब हंस रहे हैं, पूरे विधायक क्या हो या पता मन की होती, दोनों बात ही है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। ओहो क्या बोल दिया भाई। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। लाजवाब। अरे वाह। मन की बात एक तरफा होती है, वन साइड। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मुंह आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। वाह वाह वाह। मन की बात बिना विषय की होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। क्या कहना, क्या कहना। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है। फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी, पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी में जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात पूरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। सही बात है सर। अब आप व्यक्ति देखे एक पंक्ति में, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह वाह वाह। और अगली पंक्ति पर आपकी दाद मिलेगी मुझे, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहाँ से होती है, भाइयों और बहनों। अच्छा वाह। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से लोग फिर उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे हम छोटी क्लास में बिना मात्राओं के अक्षर सीखते थे जी। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, अंतिम है।
जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल, ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। क्या बात है, सब बात है। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल। वाह, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह 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 वाह। तो सुन लिया भाई, किस तरह से बोले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी के सभी विधायक यहाँ पर मौजूद है। आंखों में आंखें डालकर जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को जनाब संपत सरन साहब पूरी संजीदगी और पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। इसीलिए चाहे मुशायरे की महफिल हो या कवि सम्मेलन हो, कहीं भी अगर सच बोलने वाले जमा हो रहे हैं तो वहां जनाब संपत सरन साहब को इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ सुना जाता है। हम वाकई मुशायरा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस को और दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट को, ओवैसी ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस को मैं इसके लिए खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस खूबसूरत महफिल को आपकी मौजूदगी ने और हमारे शोरा इकराम के कलाम ने वाकई बहुत यादगार बना दिया है। बिल्कुल। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास एक दो नाम मेजबान शोरा का है जो हमारे सीनियर शोरा है, और उसके बाद जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तक हम पहुंचेंगे। मैं अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो हालांकि मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं और मुशायरे के सदर को सबसे आखिर में खुतबे सदारत और मुशायरे में अपना कलाम पेश करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में सदर की अहमियत चाहे जितनी कम कर दी जाए, हिंदुस्तान में सदर की बात को चाहे जैसे सुना जाए या सुना कर दिया जाए, लेकिन मुशायरे की सदर की आज भी उतनी ही अहमियत है कि हम मुशायरे के सदर के हुक्म को आखिरी मानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के जो विधायक है अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने क्या कुछ बोले और किस तरह से वहां पर शेर व शायरी हो रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के जितने भी विधायक जीते हैं हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर मौजूद है, सभी लोग वहां पर बैठकर तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे और काफी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के जिस तरह से वर्कर वहां पर काम करते हैं, वहां पर हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी एमपी है, अपने क्षेत्र के अंदर जिस तरह से अपने कामों से जाने जाते हैं। आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।